नमस्कार। प्रकृति ने मानव को विभिन्न उपहारों से नवाजा है, लेकिन ये कहने में आता है कि प्रकृति से प्रदत्त व्यक्ति उन उपहारों का किस प्रकार से और किस हद तक सही उपयोग करता है, ये सबसे बड़ी मानवता होती है। हम आज ऐस शख्सियत से आपसे रूबरू कराना चाहेंगे जो सिर्फ एक जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी छाप बनाए हुए हैं। हम ऐसे व्यक्तित्व के धनियों से आपको मिलाएंगे जिनसे मिलकर आपको ये गर्व महसूस होगा। हम बात कर रहे हैं कवि, समाज सेवी, महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले महान व्यक्तित्व के धनी, खास तौर से युवाओं के प्रेरणा स्रोत। बहुत ही आदर और मान सम्मान के बीच मैं इस वीडियो में उनको ले रहा हूं, जिनका नाम है श्री गोपीलाल अहिरवार जी, जो कि मध्य प्रदेश के अहिरवार समाज से प्रदेश संगठक भी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों के सहारे अपने व्यक्तित्व का विकास किया है। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी से मिलाना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आप में भी एक ललक होगी कि हमें भी काश इनकी तरह व्यक्तित्व का धनी बनना था। सर, सबसे पहले मैं आपको आपके जन्मदिन की विशेष तौर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा और सीधा सवाल करते हैं आपसे कि आपका जन्मदिन था, लोगों ने किस हद तक और कितने तरीके से आपको विश किया है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं हल्के बिटी जी, जो आप एक गरीबों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उनसे जूझते रहते हैं। और मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पर आज मेरे मुकाम पे आए, मेरे निवास पर आए और आप अपनी टीम सहित यहाँ पे आज हाजिर हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रही बात मेरे जन्मदिन की, मैं लघु वनोपज सहकारी कर्मचारी संग्राहक कल्याण समिति का प्रांतीय संगठन मंत्री भी हूँ, अहिरवार समाज संघ का प्रांतीय संगठक भी हूँ और मैंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज को जो मुझसे बन सका है, तन मन और धन से जो सहयोग बना है मैंने किया है। और आज मुझे हजारों की संख्या में लोगों ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टाइमलाइन के माध्यम से और घर पे आके भी और फ़ोन लगा कर भी कई लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी हैं। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इतनी बधाइयाँ लोगों ने और इतने प्रेम, स्नेह और दिल से चाहा है। मैं आप सभी का बहुत दिल से और मेरे साथियों का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कविराज के नाम से भी जाना जाता है जी, तो ये कविराज की जो आपकी प्रक्रिया है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि क्या इसका आप अर्थ कहाँ तक निकालते हैं? कविराज लोग क्यों कहते हैं आपको? आदरणीय, क्या हुआ है कि मेरा जीवन बहुत संघर्षमय जीवन रहा है। मैंने उन चीज़ों को भी देखा है कि जो आपने नहीं देखा है। आज मेरे 55 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मेरा 56वां जन्म दिवस है। और उन संघर्षों को देखते देखते मेरे अंदर एक ख्याल उपजता था कि मैं कहीं ना कहीं इस संघर्ष के लिए शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग मुझे पढ़ें, सुनें और मेरी विचारधारा को समझें। आगे जिस दिन मैं इस दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरी किताबें जिंदा रहेंगी, लोग मेरी विचारधारा को पढ़ेंगे। ऐसा मैंने देखते हुए और मैंने अपनी कलम उठाई और मैं लिखने के लिए तैयार हुआ। तो आज मुझे लोग कविराज के नाम से कहने लगे। माँ सरस्वती का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, माता सावित्रीबाई फुले का, महान पुरुषों का मेरे ऊपर असीम अनुकंपा है। उनके माध्यम से ही मेरे हृदय के अंदर जो विचार आते हैं और उन विचारों को मैं शब्दों में परोने का काम करता हूँ। जो बन जाता है मैं लिखता रहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो काम तलवार से नहीं होता है वो कलम करती है। यहाँ पर हमारे बीच जो कविराज हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं किस प्रकार से कवि बना हूँ। वो अपनी कुछ कविताएं हम सबके बीच भी रखना चाहेंगे जो कि ओजस्वी पूर्ण होंगी और हम इन कविताओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, एक कविता आप अपनी जो सबसे बेहतरीन हो, जो अभी तक आपको एकदम अच्छी लगी हो या सबको अच्छी लगी हो, वो कविता हम आपको सुनना चाहेंगे। अधिकतम मैं नौजवानों का प्रेरणा स्रोत हूँ जी। मेरी जो आयु के जो लोग हैं
पढ़े लिखे लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग भी हैं तो वो समझते हैं, लेकिन जो नौजवान आज जो न्यू जनरेशन जिसे हम कहना चाहिए, उनके अंदर एक जोश और जुनून होना चाहिए। वो जुनून कहाँ से उत्पन्न होगा कि आज हमारे देश का संविधान खतरे में है जी। और उस खतरे से हमें कैसे निपटना है, तो मैं एक जोशपूर्ण कविता है, मैं आपके लिए 2 छंदों के माध्यम से सुनाऊंगा जी। और इस कविता में शायद नौजवान जो सुनेंगे तो उनके लिए अच्छी लगेगी, तो मुझे लाइक शेयर भी जरूर करेंगे वो, क्योंकि आपका चैनल है, आपके माध्यम से जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो कविता है मेरी भारत देश की। उठो नौजवानों, बचाने संविधान को के अलहड़ सी जवानी अब कब काम में आएगी। उठो नौजवानों, बचाने संविधान को के अलहड़ सी जवानी अब कब काम में आएगी। और सींच सींच रखते से लिखा बाबा साहब ने कि बचाने को निशानी जवानी काम में आएगी। और देश की जवानियों पे हुआ अत्याचार जब, कैसे अब यहाँ पे स्वाभिमानी काम में आएगी। और होता है तो होने दो तन कुर्बान गर, स्वर्ण में अक्षरों में निशानी काम में आएगी, स्वर्ण में अक्षरों में निशानी काम में आएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि देश की जवानियों ने आजादी की खातिर यहाँ जवानी दीवानी कुर्बान कर डाली है। जितने भी नौजवान हुए हैं इस देश को, वैसे ही हमें आजादी नहीं मिली कि फ्री में हमें आजादी मिल गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस जवानी में किन किन लोगों का रक्त बहा है कि देश की जवानियों ने आजादी की खातिर यहाँ जवानी दीवानी कुर्बान कर डाली है। नेताजी सुभाष आजाद भगत सिंह ने हंसते हंसते अपनी जान दे डाली है। उजड़े सुहाग माताओं की गोद सुनी हुई, अपने सीने में कई ने गोली झेल डाली है। अब तू बचा लो नौजवान मेरे देश को, और फिर से आजादी ऐसी नहीं मिलने वाली है, फिर से आजादी ऐसी नहीं मिलने वाली है। और एक और इसका बंद है, मैं आपके लिए सुनाता हूँ कि मिली है आजादी जब जान गई लाखों की कि सदियों की गुलामी जब दूर हो पाई है। और कई अन्याय अत्याचार हुए देश पर, पापियों ने देश में ऐसी धूम को मचाई है। और डाल डाल फूट जब लूट लिया देश को, तो सोने की चिड़िया है आज देता न दिखाई है। अब भी समय है बचा लो आप देश को कि वतन की आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है, वतन की आजादी बड़ी मुश्किल से पाई है। तो ये नौजवानों के लिए मेरा एक संदेश है। मेरे जन्म दिवस के ऊपर आप लोगों ने मुझे चाहा, मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे पूछा गया, और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश देश के हर बहुजन के हृदय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि कहाँ तक हम अन्याय और अत्याचार झेलेंगे। इसके लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि हमारी समाज में बुनियादी एवं तकनीकी शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दें। व्यक्ति जब बुनियादी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेगा, उसको रोजगार की आवश्यकता नहीं है जी। और आगे लोग ऐसी विचारधारा से जुड़ते रहें, क्योंकि आगे आने वाला समय मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा एक संघर्ष की जर्नी होती है और सवालों की जर्नी होती है। जब शिक्षित व्यक्ति होता है तो सवाल उत्पन्न होते हैं, सवाल उत्पन्न होते हैं तो उसका विरोधाभास होता है, विरोध होता है। वो जब विरोध होता है तो संघर्ष की उत्पत्ति होती है। ऐसा मेरा निजी विचार है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे निज निवास पर आए, मुझे बधाइयाँ दी। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वास्तव में एक इतने ओजस्वी पूर्ण कवि है कि आपका भी खून खौलने लगेगा। ये जो आपने अभी इनकी स्वरचित कविता सुनी थी, जिसमें संविधान के ऊपर उन्होंने बड़े ही शब्दों को पिरोकर हमारे बीच आज उन्होंने ये कविता रखी है। तो ये कविता, जैसा कि मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, लेकिन ये किसी विशेष वर्ग के समाज सेवी नहीं है। ये परिस्थिति के अनुसार समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो वो अडिग खड़े रहते हैं अपने सीना ताने हुए, ताकि चाहे किसी भी प्रकार की समाज हो आपको न्याय दिला सकें। आप सुन रहे थे जन्मदिन विशेष पर माननीय सम्मानीय कविराज गोपीलाल अहिरवार जी को।
नायक 24 के साथ। नमस्कार।